बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिद बशीर, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट C++ का हमारा कोर्स है, इसके अंदर हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी मेमोरी एलोकेशन पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मेमोरी एलोकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसका इस्तेमाल देखेंगे, उसकी कुछ इकसाम है उनको डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मेमोरी एलोकेशन का जो तरीक़ेकार है उनको इस्तेमाल करेंगे, तो उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको ये बात वाज़िया हो जाए कि आखिर मेमोरी एलोकेशन हम करते क्यों हैं, क्या मेमोरी को हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करते हैं, या डिफरेंट तरीक़ाकार से करते हैं तो इनका आपस में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम मेमोरी की। जैसे कि हम शुरू से जब से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की या हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, हम ये बात करते आए हैं कि जब भी हमें कहीं पे कोई टास्क करना होता है, कोई डाटा स्टोर करवाना होता है, कोई प्रोग्राम रन करना होता है, तो हमें क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की? मेमोरी की। अगर आप कंप्यूटर की एग्जांपल लें, हमने कोई डाटा है, कोई पिक्चर है या कोई वीडियो है, हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवानी है, अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो हम उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं करवा सकेंगे। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम ये बात करते थे कि जब भी हमें कोई डाटा स्टोर करवाना होता है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए क्या होती है कि हमें मेमोरी दरकार होती है। हमारे पास मेमोरी होती है जिसके अंदर हम उस वेरिएबल के थ्रू या उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप होती है उस टाइप का हम जब डाटा स्टोर करवाते हैं तो वो जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, ये है मेमोरी एलोकेशन कि हमने मेमोरी को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये तो बात वाज़ह है कि जब भी हमने कोई काम करना है या कोई टास्क है या कोई डाटा हमने स्टोर करवाना है तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जी हमने मेमोरी को इस्तेमाल किस तरह करना है, या हम मेमोरी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको कितने तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं हम मेमोरी एलोकेशन। अब मेमोरी एलोकेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है? वो है स्टैटिक, और जो हमारे पास दूसरी टाइप आएगी वो है डायनामिक। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं मेमोरी एलोकेशन की कि हमने मेमोरी को इस्तेमाल किस तरह करना है। उसके दो तरीक़ाकार हैं, पहला है हमारे पास स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। अगर हम स्टैटिक की बात करें, आज से लेकर पहले, शुरू से लेकर अब तक हमने जो प्रोग्रामिंग की या उसके अंदर हमने जितने भी वेरिएबल का इस्तेमाल किया, हमने अरेज़ का इस्तेमाल किया, हम कहते थे कि जी अरे के अंदर जब हम डाटा स्टोर करवाएंगे तो वो जाकर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। वो हम क्या कर रहे थे? बेसिकली स्टैटिक। छोटे से एग्जांपल आपको देता हूँ। हम कहते थे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम x है, और जैसे ही हम x को डिक्लेयर करवाते थे हम ये बात करते थे कि जी मेमोरी के अंदर जाकर एक बॉक्स बन जाता है जिसका जो कि नाम है वो x हो जाता है, और इसके अंदर ये जगह आप कह लें कि जी x के नाम हम कर देते थे कि जी ये मेमोरी x के नाम है, जो चीज़ x के अंदर स्टोर होगी वही आकर इस बॉक्स के अंदर स्टोर होगी। तो ये क्या हो जाती थी कि ये मेमोरी लोकेट हो जाती थी x को, जिसका लेबल या आप कह लें कि जिसका नाम जो था वो x होता था। इसी तरह जब अरेज़ की बात आती थी तो अरेज़ के अंदर भी यही चीज़ होती थी कि हम उसका जब साइज़ करते थे, ये तो एक सिंपल वेरिएबल है जिसके लिए हमने एक बॉक्स किया। जब अरेज़ फ़र्ज़ करें कि 100 हमारे पास साइज़ का अरे है जिसके अंदर हम 100 वैल्यूज़ स्टोर करवाते थे, इसी तरह के 100 बॉक्सेस हमारे पास बन जाते थे। तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते थे कि स्टैटिक जो कि मेमोरी एलोकेशन थी, इसमें होता ये था कि जैसे ही वो डाटा टाइप्स को देखता था, डाटा टाइप्स को देखते ही उस लिहाज से कि ये कितने बाइट लेता है, उस लिहाज से उतने बॉक्सेस जो कि थे मेमोरी के अंदर चले जाते थे। इसमें नुकसान क्या होता था? स्टैटिक के अंदर नुकसान ये होता था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक अरे है जिसका साइज़ हमने 100 लिख दिया है, और हमारे पास हमने उसके डाटा जब वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ बेसिकली क्या हैं? 50 हैं। हम 50 जो कि बॉक्सेस हैं उनको तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 50 बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे लिए यूज़लेस। हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मेमोरी क्या हो जाएगी? हमारे लिए ज़ाया हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन उस वक्त इस्तेमाल होती थी जब हमें उसकी साइज़ का पता होता था कि हमने 100 साइज़ की अरे इस्तेमाल करनी है, 50 साइज़ की अरे इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते थे? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते थे। उम्मीद करता हूँ कि स्टैटिक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम डायनामिक की कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या चीज़ है। वही बात अगर आप इसको स्टैटिक के साथ कंपेयर करें, स्टैटिक में मैंने कहा कि आपको उसका साइज़ पता होता है
कि जी इतने साइज़ का या इतनी वैल्यूज़ हैं या इतना हमारे पास डाटा है, उसको मैंने जाके स्टोर करवाना है। लेकिन डायनामिक में ये होगा कि हमारे पास साइज़ का हमें कोई पता नहीं, आइडिया नहीं होता कि जी हमारे पास इतना डाटा है तो हमने इसको कितने अरे डिक्लेयर करवाने। ये आप एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स की कि फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने एज जो कि स्टोर करवानी है। अब हमें ये तो पता है कि जी एक हमारे पास क्लास है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें साइज़ का पता है कि जी 50 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम स्टैटिक का यूज़ करते हुए 50 जो साइज़ है उसका अरे डिक्लेयर करवाएंगे, तो उसके अंदर हम वैल्यूज़ आसानी से स्टोर करवा सकते हैं। और डायनामिक का ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, उस जो अरे है या कोई भी चीज़ है उसका जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करवाते होते हैं, तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली क्या बढ़ता भी जाएगा और कम भी होता जाएगा। इस तरह हमारी जिस तरह वो इसकी एग्जांपल दी थी कि 50 बॉक्सेस हमने इस्तेमाल किए, 50 हमारे ज़ाया हो गए, वो चीज़ हमारे लिए मेमोरी बच जाती है, वो मेमोरी हमारी सेव हो जाती है। इसके अंदर अगर 50 की ज़रूरत है तो हम ये 50 ही डिक्लेयर करवाएगा, 100 डिक्लेयर नहीं करवाएगा। अगर 100 की ज़रूरत है तो 100 डिक्लेयर करवाएगा, 100 से ज़्यादा या कम डिक्लेयर नहीं करवाएगा। ये बेसिकली है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे कि स्टैटिक में क्या है और डायनामिक में क्या है। थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमें साइज़ का पता होता है कि जो हमारे पास इतना साइज़ है, इतनी हमें मेमोरी की ज़रूरत है। लेकिन डायनामिक में ये होता है कि हमें साइज़ का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हमारे पास इतना साइज़ है, इतने साइज़ की अरे है या इतना हमने डाटा स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम डायनामिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के साथ साथ जैसे इसको ज़रूरत पड़ती है ये बढ़ती जाती है और काम भी होती जाती है। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि जब स्टैटिक की बात आती थी तो हम इसका जो डाटा था वो बेसिकली स्टैक के अंदर जो कि था स्टोर करवाता था या स्टैक के रूल के मुताबिक चलता था। लेकिन डायनामिक में क्या होगा, डायनामिक में हम हीप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कह लें कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो हीप के थ्रू चलेगा, हीप के अंदर स्टोर होगा, हीप से हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम हीप से ही बाहर उठाएँगे उसको, जो उसको फैच करेंगे। अब बात करते हैं जी हम इसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं, अहम चीज़ों से मुराद ये है कि मैंने अभी ये तो कह दिया कि हमने डायनामिक को भी इस्तेमाल करना है ताकि हमारी मेमोरी सेव हो सके। स्टैटिक को हमने इस्तेमाल उस वक्त करना है जब हमें साइज़ का पता हो कि हमें इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी मेमोरी दरकार है, तो हम स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें नहीं पता, हमें पता है कि जी ये वक्त के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो फिर हम डायनामिक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक आखिरी चीज़ है कि जब हम डायनामिक का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जाकर हमें ये बताना होता है कि जी हमने डाटा किस टाइप का स्टोर करवाना है और ये डाटा कहाँ पे जाकर स्टोर होगा। और हमें हीप के अंदर, चूँकि हमें इसके साइज़ का पता नहीं होता, तो हमें कम अज़ कम एक लोकेशन का तो एड्रेस पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारा डाटा की जो स्टोरेज है स्टार्ट होगी और हम आगे जाकर स्टोर करवा सकेंगे। तो ये पॉइंटर का जो कंसेप्ट है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंटर है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे और उसका जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है इसके अंदर क्या रोल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ मतलब इसमें समझ नहीं है, कोई आपकी कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि अगर हमारे लेक्चर डिलीवर करने में कोई कमी पेशी है या किसी चीज़ के हम इस तरह उसको मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहे होते कि जी आपको समझ आए, तो हम कोशिश करेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट करें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। और आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। इसके अंदर कंप्यूटर से लेकर मैथमेटिक्स जो भी स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनसे हम लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करते हैं और करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।